हेलो बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः मुकेश सर केमिस्ट्री चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज क्लास 12th का फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। आज का प्रश्न है दिष्ट धारा तथा प्रत्यावर्ती धारा में अंतर। तो दिष्ट धारा तथा प्रत्यावर्ती धारा में अंतर लिखिए, ऐसा प्रश्न आता है। तो दिष्ट धारा आप अच्छी तरह से जानते होंगे, लेकिन दिष्ट धारा प्रत्यावर्ती धारा में बहुत अंतर होता है। दिष्ट धारा बैटरियों में पाई जाती हैं, ठीक है ना, जबकि प्रत्यावर्ती धारा किस में पाई जाती हैं? लाइट में, जो तार खींचा रहता है इसमें। दिष्ट धारा करंट नहीं मारता है, ठीक ना, लेकिन प्रत्यावर्ती धारा में करंट होता है, उसमें करंट लग जाता है, ठीक। दिष्ट धारा का जो वो होता है आवेश सीधा होता है, जैसे कोई अगर टच किया दिष्ट धारा तो करंट नहीं मारेगा, क्योंकि उसका प्रवाह जो है सीधा होता है। लेकिन प्रत्यावर्ती धारा को टच करने पर करंट लग सकता है, क्योंकि उसका जो प्रवाह होता है ऊष्मा के साथ टेढ़ा मेढ़ा होता है, ठीक है ना। तो ये रहा जानकारी, बाहरी जानकारी। लेकिन अंतर कैसे लिखना है इसको समझते हैं। अब आपको दिष्ट धारा प्रत्यावर्ती धारा में कुछ तो समझ में आ गया। अब जो लिखना है उसको लिखते हैं। पहला में वैसी धारा जो सिर्फ एक ही दिशा में प्रवाहित होती है दिष्ट धारा कहलाती है, ठीक है ना। इसका मतलब कि दिष्ट धारा क्या है? जो एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। अभी बताया ना, इसका जो प्रवाह होता है एक ही दिशा में होता है। लेकिन जो प्रत्यावर्ती धारा है इसकी बात अगर करें तो ऐसी धारा जो समान समय अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती है प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। इसकी जो दिशा है परिवर्तित होती है, ठीक है ना। तो परिवर्तित होने से ये क्या लगती है? करंट, ठीक ना। तो ऐसी धारा जो समान समय अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती है प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। एक नंबर में यही लिखना है। दूसरा नंबर में दिष्ट धारा, इस धारा का परिमाण एवं दिशा समय के साथ नियत रहता है। मतलब परिमाण और दिशा समय के साथ नियत रहता, मतलब बदलता नहीं रहता, ठीक है, चेंज नहीं होता, नियत रहता है। लेकिन अगर प्रत्यावर्ती धारा की बात करें तो इस धारा का परिमाण एवं दिशा समय के साथ बदलता रहता है, परिवर्तित होता है, ठीक ना। ये है 2 नंबर। तीसरा, दिष्ट धारा के साथ ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं किया जा सकता। मतलब इसमें ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं किया जा सकता। जैसे मैं उदाहरण बताया कि अभी बैटरी में कहाँ ट्रांसफार्मर होता है, ठीक। लेकिन प्रत्यावर्ती धारा में ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जा सकता है, ठीक है ना। अगला चौथा नंबर में इसमें बैटरी की चार्ज नहीं किया जा सकता है। इसमें चार्ज बैटरी नहीं होता, ठीक है ना। दिष्ट धारा में चार्ज नहीं कर सकते बैटरी को। लेकिन इसकी बात करें प्रत्यावर्ती धारा में, इसमें बैटरी चार्ज किया जा सकता है, ठीक है ना। इसमें बैटरी क्या होता है? चार्ज किया जा सकता है। किसमें? प्रत्यावर्ती धारा में। लेकिन दिष्ट धारा में बैटरी को चार्ज नहीं किया जा सकता। और 5वां नंबर जो है, इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में बहुत अधिक ऊर्जा का व्यय होता है, मतलब ऊर्जा खर्च होती है, ठीक ना। लेकिन प्रत्यावर्ती धारा की बात करें, प्रत्यावर्ती धारा में इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में बहुत कम ऊर्जा व्यय होती है। मतलब इसमें ऊर्जा व्यय बहुत कम होती है, बहुत कम ऊर्जा खर्च होती है। इस प्रकार 5 अंतर है। 5 अंतर आप लिख कर याद कर लीजिए, जो कि अभी अर्धवार्षिक में हाल ही में पूछा गया प्रश्न है, और फिर ये वार्षिक में अभी आने ही वाला है। इस प्रकार बच्चों 5 अंतर आप याद कर लीजिए। इसमें 4 अंतर पूछता है, जो कि बहुत इजी तरीके से बताया गया है। आप इसको बिल्कुल याद कर सकते हैं और परीक्षा में आएगा ही, अभी अर्धवार्षिक पेपर से लिया गया है। वॉच करने के लिए थैंक यू। समझ में आया हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।